नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस अकेडमी पर। दोस्तों, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई के लिए, उसकी ऑफिशियल आंसर की आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। यदि आपने अभी तक अपने आंसर को, अपने क्वेश्चन पेपर को चेक नहीं किया है तो अब चलिए इसको चेक कर लीजिएगा। और हम यहाँ पर ऑफिशियल जो आंसर की है उसके आयोग ने क्या क्या प्रश्न माने हैं, उसी आंसर की को हम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि आप अपने प्रश्न को यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए लेके चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 200 तक देखेंगे और आपको इसमें मैच करके बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए बिना समय बिताए देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से देख सकें। देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर क्या है। मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर एवं सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस स्पेस क्राफ्ट पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, ड्रैगन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2। वर्ष 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस या गैरी रूबकॉन को किसकी खोज के लिए दिया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, माइक्रो आरएनए। ये देखिए आयोग ने ही अपने आंसर की को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों के 57 किलोग्राम वर्ग में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का कांस्य पदक किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है अमन सहरावत। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 4। वर्ष 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किया गया था जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भी भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही माना है, कबड्डी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 5। भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही माना है, समुद्रयान। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 6। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, ग्लासगो माना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 7। वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, ताइवान है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, यानी 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? दीप्त पिंड का मतलब होता है जिसमें स्वतः का प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, चंद्रमा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 11। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण का प्रकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण माना है। ये देखिए आयोग द्वारा जारी आंसर की ही है, उसको ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 12। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, एक पार्सेक माना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित युग्मों वसा तेल में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, सरसों का तेल स्नेहक। सरसों का तेल स्नेहक ये सही है, ये सही नहीं है, बाकी क्या है सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड बंदरगाह है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन वी सही है, विशाखापट्टनम। देखिए यहाँ पे मुझे डाउट लगता है, इसका सही उत्तर हल्दिया होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको क्या माना है, विशाखापट्टनम माना है। तो ये हल्दिया क्योंकि हुगली नदी के मुहाने पे पड़ता है, ये थोड़ा सा अंदर है, स्थल रुद्ध है, और बाकी विशाखापट्टनम क्या है, तट पर है। तो आयोग ने इसको विशाखापट्टनम माना है, लेकिन मेरे अनुसार इसको हल्दिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, पुडुचेरी, ये सही है। अगर यहाँ पे दिल्ली होता तो दिल्ली रहता। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 16, उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिकतम संवेदनशील है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, बुंदेलखंड। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 17, प्रेरणा पोर्टल का क्या उपयोग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की निगरानी के लिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 18, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं? तो ऑप्शन वी सही है, वन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व मिलता है? तो देखिए उच्चतम जनसंख्या घनत्व यहाँ भी इसका आंसर से गलत माना है, क्योंकि उच्चतम जनसंख्या घनत्व मिलता है बिहार का मिलता है, लेकिन आयोग ने इसको क्या माना है? उत्तर प्रदेश। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से इसमें बिहार होना चाहिए, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व तो 1106 है, जबकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो 800 से कुछ अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 20, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, लिंडेमैन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह लेते हैं कहलाते हैं यूरीथर्मल कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका देखेंगे सही। तो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया है क्रिप्स मिशन, तो यहाँ पे 2 मिला देंगे। उसके बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन, फिर यहाँ पे 3। उसके बाद यानी कि यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या माना है? क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद माना है यहाँ पे कैबिनेट मिशन, और सबसे लास्ट में आता है माउंटबेटन प्लान, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये सही है। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये गलत है, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, वो थी एनी बेसेंट थी। तो इसका सही उत्तर केवल एक सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 24, आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका देखेंगे ऑप्शन कथन ए देखेंगे, आजीविक संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते थे, सही बात है। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है, ये भी सही है, क्योंकि कुछ हैं जैसे व्रतरथ हैं, ये आजीविक संप्रदाय से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर देखिए क्या माना है, यानी हैबिट के लिए प्रयुक्त शब्द का प्रयोग माना गया है। तो अगर इसमें आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए सही होगा, HAV हैबिट का आएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा, यानी इसमें थैले में 5 के सिक्के कितने हैं उसका सही उत्तर बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन इसका 225 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका 225 ही आएगा, क्योंकि ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 27, ये लुप्त संख्या इसमें बताइए। तो लुप्त संख्या इसकी क्या है? ऑप्शन ए सही है, 76 है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, बालकों की एक पंक्ति में बाईं ओर से 7वें स्थान पर ए तथा दाईं ओर से चौथे स्थान पर बी बैठा है। जब ये आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर होता है, तो वी बाईं ओर से कौन से स्थान पर होगा? 12वें स्थान पर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे x का मान पूछा है, तो x का मान ऑप्शन सी सही है, यानी 5 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 30, इंटेल कोर i9 क्या है? तो एक प्रकार का प्रोसेसर है ये प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, एक मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 48 बिट का होता है, ऑप्शन 48 सही है, ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्या को पकड़ लिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, राजराज प्रथम है, राजराज प्रथम। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 33, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो सही ऑप्शन डी सही है, 1576। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने यामीन उल खिलाफत और नासिर उल मोमिन की उपाधि किसने धारण की थी? तो ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 35, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण करवाया था? तो सातवाहन राजवंश ने करवाया था, ऑप्शन बी सही है, सातवाहन राजवंश ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, बाकी सभी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए कारण कथन दोनों दे रखे हैं और उसमें बताना है क्या सही है। तो कारण पढ़ते हैं, अभिकथन पढ़ते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। सही बात है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है जो कि शीघ्र ही मॉड स्टार्च में बदल जाती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, देखिए यहाँ पे मैच करना है। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, 1/3 मिला दीजिए। इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और विच्छू डंक में क्या होता है? मेथेनॉइक अम्ल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3 4 2 1। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 39, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स होता है बिना मिट्टी के पौधा उगाना, बिना मिट्टी के पौधा उगाना, वो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, जैसे जल के ऊपर पौधा उगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, ये सही है। इसका एशिया महाद्वीप उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रखता है, ये गलत है, क्योंकि एशिया नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप रखता है। नेक्स्ट देखेंगे, अफ्रीका विश्व का सर्वाधिक सघन वसा महाद्वीप नहीं, सघन वसा देश महाद्वीप है वो है यूरोप है, ना कि एशिया। तो इसका केवल एक सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सा तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है? तो वो वॉश जल संधि है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, कहवा कॉफ़ी उज्बेकिस्तान से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये ब्राज़ील से संबंधित है। रबर का मलेशिया से संबंध है, कोको का नाइजीरिया से, चाय का श्रीलंका से है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है इंजीनियरिंग के सामान, ऑप्शन बी सही है, इंजीनियरिंग के सामान। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44, 2036 का कैलेंडर वही होगा जो कि होगा 2008 का होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों में संबंधित शब्द युग्म चुनिए। तो तपेदिक का संबंध फेफड़ों से होता है, तपेदिक टीबी की बात हो रही है, और टाइफाइड का संबंध कहाँ से होता है? आंत से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए, इसमें भिन्न आकृति को पूछना है कि देखिए बाहर में ये चतुर्भुज है तो अंदर क्या है? त्रिभुज है, या पंचभुज है इसमें सी में, और सी में पंचभुज है, और तो इसमें क्या है? चतुर्भुज है। यहाँ पे 2 लाइन दे रखी है, लेकिन ये क्या है? ये विपरीत है, क्योंकि त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा कि यहाँ से 2 का 6 से मिलान करिए तो 2 का 6, यानी कि ये 2 के घन में से वो होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, 100 x की जगह आएगा 120 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 48, इस कूट भाषा में अगर इससे आप निकालेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। 49 देखेंगे प्रश्न संख्या 49, तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है, एकता का संबंध क्या है? भू राजस्व से है,
महरोसा का संबंध क्या है? संरक्षित नगर से है। खालिसा का संबंध कहाँ से है? खालिसा का है राजस्व प्रशासन के अधीन भूमि से है। और सिख का संबंध क्या है? एक प्रकार का भाग है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 50। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो महाराजा ने सतलुज नदी के पार अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए थे, सही है। सतलुज और व्यास नदियों के बीच के सभी दुर्गों पर महाराजा ने अपना अधिकार कंपनी के पक्ष में छोड़ दिया था, ये बात सही है। लेकिन अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में नहीं गुजर सकती, ये बात गलत है। इसलिए ऑप्शन केवल 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 51। इसका ये देखिए घटनाओं का एक कालानुक्रम है। तो सबसे पहले आया अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, फिर शिमला सम्मेलन आता है, फिर कैबिनेट मिशन आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 52। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सही है, अनुच्छेद 16(2). नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 15 में दे रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो दे रखा है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दे रखा है, 25 से 28 के बीच, तो इसलिए ये सही नहीं है। बाकी समता का अधिकार सही है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार सही है, स्वतंत्रता का अधिकार भी ठीक दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए रीजनिंग का है। श्याम का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, इनके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। श्याम का उस महिला से क्या संबंध है? तो ये दामाद हैं, सही उत्तर है। देखिए इसका रीजनिंग आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर ए ही आएगा, यानी कि प्रातः 7:20 पे वो अपने ऑफिस से निकलता है। और 58 का देखेंगे सही उत्तर, यानी विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का फाइनल मैच किनके मध्य खेला गया था? तो डिंग लीरेन और डी गुकेश के मध्य ही खेला गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 59। इसका सही उत्तर देखिए यही है, 529 ही आएगा, 529, यानी कि इन दोनों को आप 19 को और 4 को आप जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 23 हो जाएगा। और 23 का ये क्या है? वर्ग पूछा है, 23 का वर्ग है ये, इसलिए 529 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 60। देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर क्यू, ये जब इसको सॉल्व करेंगे आप इसको तो इसका क्यू और यू ही आएगा, सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला था? तो डी गुकेश को मिला था, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 7 व्यक्तियों को किया गया था, 7 व्यक्तियों को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 63। वर्ष 2025 में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित विनोद धाम को किसके विकास में उसकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो वह पेंटियम चिप के नाम से, पेंटियम चिप के विकास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो मिशन लाइफ की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65। भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी, जिससे भारत एक ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने चरणों के संपन्न करवाए गए थे? तो 7 चरणों में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन सा निर्यात प्रसंस्करण प्रोसेसिंग क्षेत्र है? तो वो फाल्टा सेज है, फाल्टा सेज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान का प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था, ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखेंगे, देखिए मानस कहाँ पे है, तो मानस है ये असम में, सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, अगस्तमलाई कहाँ है, अगस्तमलाई है ये केरल में, और नोकरेक कहाँ पे है, ये है मेघालय में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित राज्य में से कोयला क्षेत्र का नाम निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सिंगरैनी क्या है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना में आता है। बाकी ये महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, छत्तीसगढ़ में कोरबा है, और उड़ीसा में तालचर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चेन्नई एक कृत्रिम पोताश्रय है, वो तो सही है। विशाखापट्टनम प्राकृतिक पोताश्रय है, लेकिन कोलकाता क्या है, भारत का सबसे गहरा पोताश्रय नहीं है। बाकी सब सही है, यानी सी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कितना है, वो 45.9 है। नेक्स्ट, भारत में 2023-24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक है, तो वो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 74, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य में जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी, तो 2007 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी, 18 जून 2001 को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नगदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो होता है गन्ना का। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 77, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई ऑपरेशन कायाकल्प योजना किससे संबंधित है, तो वो है प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार से है। इसमें देखेंगे 78 में इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 9 आएगा इसकी जगह, इसमें 9 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 79, 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो वह लक्षद्वीप की है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से किसका नाम येलामाला है, तो येलामाला है कार्डामम पहाड़ियों का। कार्डामम पहाड़ियाँ, इसको हिंदी में इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, जो केरल और तमिलनाडु के तट पर जॉइंट तट पर ये अवस्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित युगों में वृक्ष क्षेत्र में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देवदार मतलब वृक्ष नीलगिरी की पहाड़ियों पर नहीं मिलते हैं, ये देवदार वृक्ष मिलते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल व असम में चाय व चावल की खेती के लिए लाभदायक है, तो वो है नॉर्वेस्टर, ऑप्शन सी सही है, नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से कौन सा सही एवं सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी नाथुला सिक्किम में है, शिवकीला हिमाचल प्रदेश में है, और शिनला कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, और जोजिला भी उत्तराखंड में ही है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है, तो वो हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा नहीं है। बाकी ये सभी क्या है, लाभकारी कीट है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 85, 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 31 दिसंबर 2024 को हुआ था, ये गलत है, और इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है, अधिक अन्न उपजाओ, तो ये जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है। बाकी ये देखेंगे, ऑप्शन बी सही है, इटावा पायलट परियोजना अल्बर्ट मेयर से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या
87 विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष 1914 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों के शीघ्र पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है एथ्रेल होता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 89, बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। ये 1920 में की थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे? तो ये कर्नाटक नहीं था। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच रहता है। नेक्स्ट, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1885 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, सेरेबेलम। नेक्स्ट, रक्त एक प्रकार का है, क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 96, दिए गए, हाँ देखिए कोड दे रखे हैं, ए और आर दो दे रखे हैं। तो ए में देखेंगे, उभयचर ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त के मिलने को सह सकते हैं। ये इसका सही है, यानी कथन सही है, लेकिन कारण क्या है? उभयचर दो कक्षीय हृदय वाले प्राणी हैं, ये गलत है। तो इसलिए ए सही है, कथन सही है और कारण गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा सी सही है। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगर हमारा कोई नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 97, नॉक्सी सिंड्रोम क्या है? तो ये एक प्रकार का फ्लोरो ऑक्साइड, नॉक्सी सिंड्रोम फ्लोरो ऑक्साइड के प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन हैं? तो ऑप्शन बी और सी हैं, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। तो यहाँ पे देखेंगे धान का संबंध किससे है? तो धान का संबंध होता है ब्राउन लीफ स्पॉट से होता है। गेहूं का संबंध किससे होता है? काली गेरुई से होता है। गन्ना का संबंध किससे होता है? लाल सड़न रोग से होता है। और अरहर का संबंध किससे होता है? उकटा रोग से होता है, उकटा रोग। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 100, उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फल का उत्पादन प्रथम स्थान पर होता है? तो वो है केला का। हालांकि आम का भी पहले स्थान पर ही होता है, लेकिन अगर देखें क्वांटिटी की मात्रा में तो केला का क्या है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में नकदी फसलों संबंधित हैं। तो देखिए, आलू भी नकदी फसल में आता है, गन्ना आता है, कपास आता है। नेक्स्ट देखेंगे, यानी ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति या उनसे सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बाकी सब सही है, लेकिन यक्षगान राजस्थान से संबंधित नहीं है। यक्षगान का संबंध कर्नाटक से होता है। यहाँ पे देखेंगे 105 प्रश्न संख्या, इसमें देखेंगे
विनय पिटक का संबंध होता है बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए नियम से संबंधित होता है। और सुत्त पिटक का संबंध होता है बुद्ध की शिक्षाओं से। बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है सुत्त पिटक का। अभिधम पिटक का संबंध होता है दार्शनिक मामले। और महावंश पिटक का संबंध है बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास से। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की दलहनी फसल नहीं है? तो मूंग नहीं है। हालांकि इसका ये विवादित है और इसका ये सेम भी हो सकता है, सेम की फली, क्योंकि ये सब्जी है, बाकी ये दालें हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 107, निवेश मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा की तीसरी जिल्द क्या है? का नाम है आईने अकबरी है। आईने अकबरी। प्रश्न संख्या 109, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप है। केसरिया स्तूप बिहार में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 111, 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना था? तो गुरु अंगद को चुना था। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन हैं? तो वह है सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इनको 1854 में 3 व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। सी राजगोपालाचार्य और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा सी.वी. रमन, इन 3 व्यक्तियों को दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था है? तो वित्त आयोग है। वित्त आयोग क्या है? एक वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 115, भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है तो कौन करता है? वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल का शब्द का प्रयोग किया गया था? तो केसी ह्यूयर ने किया था। केसी ह्यूयर ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, बाकी सभी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को। और ये कहाँ है? ये त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का मामला था ये। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 121, इसमें देखिए सबसे पहले मिलाएंगे जाट विद्रोह को। जाट विद्रोह 1669 में हुआ था। फिर आया है बुंदेला विद्रोह, ये हुआ है 1554 में। और फिर सतनामी विद्रोह, इसका संबंध है 1672 में। और सिख विद्रोह 1675 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 122, कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो इंडोनेशिया ने नहीं दी थी, बाकी इन तीनों ने ही दी थी। कुल 9 देशों ने मान्यता इसको प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 124, कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त सही है, बंगाल से। लेकिन तालुकेदारी प्रणाली कहाँ से संबंधित है? ये मुंबई से नहीं है, अवध के क्षेत्र से है। तालुकेदारी प्रणाली का संबंध है, ये गलत है, बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 125, सूची में देखिए सबसे पहले कुषाण ने उपाधि धारण की है देवपुत्र की।
और पुलकेशिन द्वितीय ने की है दक्षापथेश्वर की, और हर्षवर्धन ने की है शकलो उत्तरापथनाथ की, तथा समुद्रगुप्त ने की है कविराज की उपाधि धारण की है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 126, निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने सब कुछ पाया है और पर सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन वी सही है, भोज की बात हो रही है। भोज, यहाँ पे कन्फ्यूज भी हो जाओगे, मिहिर भोज भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन वी होगा, भोज। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त ईर्ष्या के कलुषित मनों में आनंद का भोग करें। तो इसका सही उत्तर है, लेकिन ये देखिए ये गलत आंसर है, ये अशोक होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको क्या है हर्षवर्धन माना है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, अशोक होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 128, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 2011 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या की अधिकतम 10 की वृद्धि दर्ज की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माना है, सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है। तो वो है बेंगुला धारा, सही है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 123 यहाँ पर दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में उनकी जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे कम जनसंख्या किसकी है, आरोही क्रम वाली होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले महाराष्ट्र आएगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मेघालय, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिपकिला पहाड़ी दर्रे से गुजरती है। तो वो सतलुज नदी है। शिपकिला पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है। तो वो है गोवा है, शहरीकृत है गोवा। अगर जनसंख्या में देखें तो शहरीकृत कौन सा है, तमिलनाडु हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134, शहरी ऊष्मा द्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है। तो यह है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान का होना। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है। तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 136, उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी करने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। तो कोषवाणी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। तो केरल में है। कितनी है, 1084 है, 1000 पुरुषों पे। नेक्स्ट, जैव उर्वरक क्या है। तो ये जैव उर्वरक होते हैं सूक्ष्म जीवों का संवर्धन, कल्चर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 139, द पॉपुलेशन वम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पॉल आर एहरलिच हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी। तो 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी। तो अभी तक आपने देखा है कि हमने जीएस का पोर्शन यहाँ पे ख़त्म किया है। अब देखिएगा जीएस में आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अब देखते हैं हम कि हिंदी में कौन कौन से प्रश्नों को सही माना है आयोग ने। यहाँ पे देखेंगे हिंदी में प्रश्न संख्या 141 से 200 तक है यहाँ पे, यानी कि 60% दे रखे हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वो है अतियुक्ति है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अशुद्ध शब्द। यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, वहाँ पे शुद्ध पूछा है। तो अभ्यंतरिक है। बाकी आध्यात्मिक, अनुषंगिक और पैतृक क्या है, ये शुद्ध है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसमें नहीं हुआ है, ऑप्शन ए में। मेरे को ये रुचिकर नहीं है, यानी कि ये लैंग्वेज की दृष्टि से भी सही नहीं है।
नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन करें। तो इसका सही उत्तर ये होगा, किसने ये कहा था, किसने ये कहा था, ये शुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 145, अधोलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सही होगा, मैं उसका पितृवत सम्मान करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 146, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन इसमें देखिए, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर लिए, अशुद्ध वाक्य सभी क्या हैं, शुद्ध वाक्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 147, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है तो अधीन है, अधीन है, लेकिन इसका सही उत्तर होता है अधीन होता है, छोटा आ होता है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 148, निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का उपयुक्त तो विलोम है। तो इसका अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा, कहीं कहीं इसका विज्ञ भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 149, प्रश्न संख्या 149 में देखेंगे एक शब्द को मिलान करेंगे। उदार का मतलब होता है, उदार का विलोम होता है कृपण होता है, उदार का कृपण होता है। उदासीन का क्या होता है, उदासीन का आसक्त होता है। और उद्धत का विलोम क्या होता है, विनीत होता है। तथा उद्भव का अवसान होता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर सी हो गया। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 150, विलोम शब्द की दृष्टि से शुद्ध युग्म को पहचान करें। तो शुद्ध युग्म होकर सूक्ष्म का स्थूल होता है, सूक्ष्म का स्थूल होता है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध हैं। यहाँ पे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करेंगे। प्रफुल्ल का संबंध क्या होता है, प्रफुल्ल यानी खुश होना, मिलान मानी दुखी होना। व्याज का संबंध क्या किससे है, समाज से है। कृत्रिम का संबंध किससे है, प्राकृत से है। और प्रेम का घृणा से। तो इस प्रकार से सही ए आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 152, कुछ लोग नागपुर से आए हैं। वाक्य में कुछ शब्द का विशेषण क्या होगा, कौन सा भेद होगा। देखिए इसमें ये इसका सही उत्तर होना चाहिए सांख्यवाचक विशेषण होना चाहिए, लेकिन इसमें आयोग ने क्या दिया है, परिणामवाचक विशेषण। लोगों को देखिए क्वांटिटी की जाती है, क्वांटिटी की जाती है, संख्या होती है, ना कि उनको तोला जाता है, ना कि उनको मापा जाता है। इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से ये संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से सूर्य का परिवाची नहीं है। तो शार्दुल नहीं है। शार्दुल किसका, सिंह का होता है, शेर का होता है। बाकी ये सभी सूर्य के परिवाची हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 154, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। सब नहीं आता है, बाकी प्राचीन, पालतू, तिरछा ये गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समूह में सही शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, रश्मि, अंशु, मयूख, चैन ये नहीं है। चैन किसका है, आराम का होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 156, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो आद्री नहीं होता है, बाकी पावक, हुताशन, कृषाणु है। कामिनी अत्यंत सुंदर है। तो इस वाक्य में अत्यंत क्या है, तो अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो विशिक नहीं होता है, बाकी पादप, द्रुम, तरु सभी होते हैं। यहाँ पे नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए अधोलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे भी नहीं की पूछा है, तो वैड़ी नहीं होता, बाकी आपगा, निम्गा, तटनी होता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो विबुध नहीं होता है, बाकी विधाता है, हिरण्यगर्भ है और विरंची है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 161, अधोलिखित में से सिंह का पर्यायवाची नहीं है। तो मार नहीं है, बाकी देखिए महावीर भी है, पंचमुख है और केसरी भी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 162, अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ब्रह्मा, ब्राह्मी, भारती, गिरी, वाक नहीं है, बाकी सभी क्या हैं, पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची
नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो माधव नहीं है, माधव श्री कृष्ण का है। बाकी मनमथ, कंदर्प और मदन ये सभी कामदेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो शार्दुल नहीं है, शार्दुल सिंह का है। बाकी वाजी है त्रंग घोड़ा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 165, वह नौकर नहीं आया है, तो वह क्या है, वह विशेषण है। इसमें वाक्य में विशेषण क्या होता है, वह है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है, कंधा है, तो इसका होता है कंदुक होता है, तत्सम। बाकी सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें तत्सम पूछा है तो आंवला की, ये आंवला का है, ऑप्शन बी। बाकी अंगूठा, गवाक्ष और नारियल क्या है, ये तद्भव हैं। नेक्स्ट देखेंगे अधोलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, तो इसमें देखेंगे प्रागुण का पोथी नहीं होता है। बाकी साठ का साढ़े, सप्तति 70 और कापर्दिका कौड़ी का है, कौड़ी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 169, तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो पर्यंक का पलंग होता है, ना कि फूल होता है। बाकी सभी सही हैं। चरित्रवान व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, वाक्य में चरित्रवान शब्द का विशेषण कौन सा भेद है, तो ये एक प्रकार का गुणवाचक है, ऑप्शन ए सही है, गुणवाचक। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 171, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध पूछा है, तो झूठ बोलने वाले को मितभाषी नहीं बोला जाता है। वो मितभाषी नहीं, मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। पहाड़ के नीचे की भूमि को उपत्यका बोलते हैं, पहाड़ के ऊपर की भूमि, समतल भूमि को अधिपत्यका बोलते हैं, अल्प भोजन करने वालों को मिताहारी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 172, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, तो जीने की इच्छा को जिजीविषा नहीं कहते हैं, जिगीषा कहते हैं। बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 173, जिसे किसी बात की आकांक्षा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो वो निष्प्रह होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए, तो अंतर्ध्यान है। अंतर्ध्यान क्या है, शुद्ध शब्द है, बाकी क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 175, बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्दों के विकल्प की पहचान कीजिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, सहर्ष, चिन्ह, अगस्त और मैथिली। बाकी सभी क्या हैं, इनमें एक एक क्या है, अशुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 176, अधोलिखित में से विकल्प के सही बरतनी अशुद्ध हैं, तो आधीन, पूज्य और ब्रह्म ये क्या है, अशुद्ध हैं। बाकी इनमें से किसी किसी के सही शुद्ध हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 177, विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा, उदय से उदित बनता है, उदय विशेष से उदित बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 178, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो विशेषण क्या है, अधित होता है, बाकी सब क्या है, विशेष हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 179, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इसमें सिंदूरी शब्द क्या है, प्रविशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 180 देखेंगे, देखिए वायु से क्या बनेगा, वायु से बनेगा वायव्य, और विवाद से बनेगा विवादित। एक तरफ विशेष है, दूसरी तरफ विशेषण है। विकास से विकसित बनेगा, और विषाद से विषण बनेगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 181, निम्नलिखित में से विशेष शब्द हैं, तो घाव क्या है, विशेष है, इसका विशेषण क्या बनेगा, घातक बनेगा, घवीला बनेगा, घरवीला। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 182, श्रृंगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली नायिका वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयुक्त शब्द होगा, तो वो होगा वासक सज्जा होगा, वासक सज्जा। नेक्स्ट देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द
के अधोलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो यहाँ पे देखेंगे मरने की इच्छा को मुमुक्षा नहीं कहते हैं, बाकी सभी क्या हैं? शुद्ध हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 184, जिस व्यक्ति के चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा तो वो होगा स्थिर चित्त। नेक्स्ट, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्यवर्ती कोण को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 186, हरावल शब्द का प्रयोग किस वाक्यांश के लिए होता है? तो वह सेना, ऑप्शन इसमें सही होगा, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहते हैं वाक्यांश। तथा उसके लिए प्रश्न संख्या देखेंगे 187, वाक्यांश तथा उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है जानने की इच्छा रखने वालों को बुद्धिमान नहीं कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 188, अधोलिखित में से तत्सम शब्द को चिन्हित कीजिए। तो तत्सम क्या होगा? तत्सम होगा स्वामी होगा, बाकी सभी क्या है? तद्भव हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 189, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पर ध्यान दीजिए। तो हाथ नहीं है, हाथ का हस्त होता है। बाकी अग्नि, पुत्र, जल क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 190, नैयर शब्द का तत्सम क्या होगा? ज्ञातिग्रह होगा। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प सही है? तो वल्गा का बाघ होगा, वल्गा का बाघ होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 192, निम्नलिखित में से कौन सा तुरंत का तत्सम रूप होगा? तो त्वरित होता है। जहाँ किसी बात का डर ना हो, जहाँ किसी बात का डर ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा तो निरापद होता है, निरापद। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 194, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द नहीं है। तो अकेला नहीं है, बाकी सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। 195, अग्रगामी का विलोम शब्द होता है पश्चिगामी होता है। और वाहे एवं ग्राह्य शब्द के लिए सही विकल्प विलोम होगा तो वो होगा वाहे का अभ्यंतर होता है और ग्राह्य का त्याज्य होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 197, निम्नलिखित में से अशुद्ध विलोम युग्म है। तो इसका सही उत्तर है अशुद्ध है। अथ का श्री गणेश नहीं होता है, बाकी सभी क्या हैं? शुद्ध हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 198, निम्नलिखित प्रदत्त विलोम युग्म में अशुद्ध का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए सही होगा, सदाचारी का दुर्व्यवहारी नहीं होता है और सदाचारी का दुराचारी होता है, बाकी सभी क्या हैं? शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पर ध्यान दीजिए। ऋजु का वक्र होता है ना कि सरल। और यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 200, ये लास्ट है, विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। तो यहाँ पे उत्तेजन का प्रशमन होता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपने जो आयोग द्वारा आंसर की जो दी गई है, जारी की गई है, इसके अनुसार आपने मिलाया। अब बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, ताकि एक कट ऑफ का भी अंदाजा यहाँ पे लगाया जा सके।